सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने मोंगोडीबी कनेक्शन करके साथ में ये देखने की कोशिश की थी कि हमारा प्रॉमिस जो है या कनेक्शन जो है वो कॉल हो रहा है नहीं है। एक बार नोडमोन रन कर लेते हैं, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। नाउ बेसिकली जब नोडमोन को रन किया गया तो अभी आप देख सकते हो कि आपका कनेक्शन प्रॉपरली हो रहा है और आपका प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग स्टेज में है। ठीक है, पेंडिंग स्टेज में इसलिए है क्योंकि आपका डेटा जो है वो विजिबल नहीं है। अब हमारे सामने दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं पता कि अगर हम ये अवेट या असिंक किस पर्टिकुलर जगह पे यूज करते हैं। तो पहले मैं समझा देता हूं, अगर कोई टास्क या कोई फंक्शन आपको असिंक्रोनसली कॉल करना है, असिंक्रोनसली मतलब आप चाहते हो कि ये काम कंप्लीटली पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद आपका डेटा प्रिंट हो या आपका काम कंप्लीट हो या दूसरे काम पे आप स्विच करें, तब आप यूज करें असिंक को। आपने बोला कि आपका शो डेटा फंक्शन असिंक्रोनसली रन होगा, फिर आपने ये बोला कि आप पहली लाइन ऑफ कोड पे आओ और पहली लाइन ऑफ कोड पे आके वेट करो। कब तक वेट करेगा वो? जब तक ये कनेक्शन नहीं हो जाता। ये कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही वो आपकी अगली लाइन को रन करेगा। ऐसा क्यों किया गया कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पे वेट नहीं लगाया होता, ठीक है, तो क्या होता, ये पहली लाइन को रन करता, वहां पीछे बैकग्राउंड में ना कनेक्शन चल रहा होता, मे भी हो सकता है कनेक्शन कंप्लीट भी ना हुआ हो या कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ हो, उसके पहले ही ये सेकंड लाइन के एग्जीक्यूशन पे आ जाता और यहां पे आके ढूंढता रिजल्ट को। और जब ये रिजल्ट को ढूंढता तो इसे एरर मिलती कि रिजल्ट नॉट फाउंड। मैं एक बार रन कर रहा हूं, आप देख सकते हो इसको लाइन नंबर 25 पे, सॉरी लाइन नंबर 12 पे एरर मिल चुकी है। सेम इस वजह से हम अवेट का यूज करते हैं। हम अवेट वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें लग सकता है कि इस पर्टिकुलर लाइन के बाद हमें डेटा के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे हमने कल एक और चीज नहीं की थी, वो देख लेते हैं कि जब मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां पे कलेक्शन डॉट फाइंड, कलेक्शन डॉट फाइंड का मतलब क्या है, मैं यहां पे डेटा को फैच करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हो सकता है डेटा को फैच करने में टाइम लग जाए, तो पर्टिकुलरली इस लाइन को भी मेरे को अवेट से रन करना पड़ेगा। किस तरीके से मैं दिखाता हूं। हम यहां पे आएंगे और यहां पे आके एक वेरिएबल बना लेंगे रेस्पॉन्स का, डन, और यहां पे आके डाल देंगे हम फाइंड वाला स्टेटमेंट हमारा, और इसके आगे लगा देंगे आके अवेट। अब आपको प्रॉमिस रिटर्न नहीं होगा, आपको प्रॉपरली जो वैल्यूज आपके मोंगोडीबी में है वो रिटर्न होगी, बट उसके लिए हमको मोंगो कनेक्ट कंपस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कंपस स्टार्ट कर रहा हूं एक बार, और कंपस स्टार्ट करने के बाद मैं कनेक्शन कर देता हूं। ओके, बेसिकली मेरा कनेक्शन हो चुका है। ई कॉम नाम से मेरा डेटाबेस है एंड प्रोडक्ट नाम की मेरी टेबल है जिसमें एक डेटा प्रेजेंट है, ओप्पो। तो मैं यहां जाता हूं और रेस्पॉन्स को प्रिंट करवा लेता हूं। जब मैंने रेस्पॉन्स को प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हो कंसोल के ऊपर आपको अपना डेटा प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा, आपको अवेट कहां लगाना है, आपको उस पर्टिकुलर लाइन पे अवेट लगाना है। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हमारे पर्टिकुलर प्रोसेस को या हमारे टास्क को वेट करना पड़ेगा, जैसे कि कनेक्शन करने के लिए वेट करना पड़ता है और डेटा फैच करने के लिए वेट करना पड़ता है। तो इन दो प्रॉपर जगह पे हमने क्या यूज किया, अवेट। और इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने डेटा फाइंड आउट किया। अभी क्या है ना, हमारे पास अभी यहां पे पर्टिकुलर सिंगल ही डेटा है, हमारे पास मल्टीपल डेटा नहीं है। इस पर्टिकुलर काम के लिए एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ना हमारी फाइल्स को डिवाइड कर लेते हैं। फाइल्स को डिवाइड करने के लिए मैं समझाता हूँ, हमें मल्टीपल फाइल्स बनानी पड़ेगी। मल्टीपल फाइल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें हम कनेक्शन रखेंगे, और दूसरी फाइल के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे जो भी इंसर्ट क्वेरीज या सेलेक्ट क्वेरीज या जो भी इस तरह के काम है हम उनको डाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहां पे जाके एक फाइल बना लेता हूं और इसका मैं नाम देता हूं मोंगोडीबी कनेक्शन करके .js। ठीक है, मैंने एक अलग से फाइल बना ली जिसका नाम रखा है मोंगोडीबी कनेक्शन js। अब इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर जो चीज है, ये जो कनेक्शंस मैंने यहां पे किए हैं, इनको मैं चाहूं तो अगली फाइल में लेके जा सकता हूं। पर उसके पहले मैं आपको ये दिखा दूंगा कि हमारे पास कितने मल्टीपल वेज होते हैं जो जिससे हम कनेक्शन पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंसर्शन पे जाएंगे। सो इंसर्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस लाइन ऑफ कोड को यहां से हटा लेते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं और यहां से इस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल सी कर लेते हैं और कनेक्शंस में डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेटाबेस नाम मेरा आ गया है, मैं एक बार सब कुछ चेक करता हूँ, मेरा यूआरएल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली है, डन।
अब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, बेसिकली कुछ पोर्शंस और स्किप करके यहां पे लेके आ रहा हूं। जैसे ये वाला जो पोर्शन था मेरा डीबी कनेक्ट वाला, मैं यहां से आ रहा हूं और इस पोर्शन को यहां से उठाता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, नाम इसका चेंज करता हूं, डीबी कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, नाउ मेरे पास रिजल्ट वाला वेरिएबल है जो कनेक्शन करवाएगा, मेरे पास डेटाबेस नेम वाला वेरिएबल है, और मेरे पास यहाँ पे जो मेरा जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है किसका, टेबल का या कलेक्शन का, वो लिखा हुआ है। इसके आगे जाके ये जो मैंने लिखा है पर्टिकुलरली चीज, ये मैं हटा देता हूँ, और साथ में यहाँ से मैं रेस्पॉन्स भी हटा देता हूँ। ठीक है, और जो मेरा कलेक्शन रिटर्न आ रहा है उसको मैं रिटर्न कर लेता हूँ ऐसे। इस तरीके से क्या कर लिया है मैंने, पूरा जो पार्ट ऑफ कोड है अलग कर लिया है। मैंने जो मेरा कनेक्शन वाला पार्ट था उसको एक अलग फाइल में डाल दिया। वापस समझाता हूँ, डेटाबेस का नाम, कनेक्शन यूआरएल, कनेक्शन के रिक्वायरमेंट्स वो यहाँ डाल दी गई है, फिर कनेक्शन यहाँ करवाया गया है, डेटाबेस इंटीग्रेशन यहाँ पे करवाया गया है, और साथ में कलेक्शन का इंटीग्रेशन भी यहाँ पे करवाया गया है। हम एक काम करते हैं, कुछ वेरिएबल के नेम भी हम सॉर्ट कर लेते हैं। इसको हम डीबी कर देते हैं, इसको हम डीबी कर देते हैं, एंड इसको हम डीबी कर देते हैं। सॉर्टेड है। तो यहां तक हमने काम कर लिया है। अब इस काम के बाद अभी आप देख सकते हो मैं यहां से जाके ना कुछ पर्टिकुलर कोड हटाने वाला हूं। तो अपन यहां पे आएंगे और सबसे पहले ये जो पार्ट ऑफ कोड है ये यहां से हटा देंगे। ठीक है, और यहां पे जाके हम इंक्लूड करेंगे हमारे मोंगोडीबी को। अच्छा, इंक्लूड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आके लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू मेरे फंक्शन का नाम, दैट इज डीबी कनेक्ट। कर लिया। नाउ अब आते हैं हमारी इंडेक्स फाइल के ऊपर। इंडेक्स फाइल के ऊपर आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को हटा देंगे। तो मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और बना लेते हैं हम डीबी कनेक्ट नाम से बना लेते हैं, डीबी कनेक्ट इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश मोंगोडीबी कनेक्शन डाल दिया। नाउ ये पूरा पार्ट ऑफ कोड भी मैं यहां से हटा रहा हूं। सेव किया। अभी तक मेरे कोड में कोई एरर नहीं है। ठीक है, मैंने दोनों की फाइल्स अलग कर ली है, इंसर्ट की फाइल अलग है मेरे पास और मोंगोडीबी की फाइल अलग है। अब एक फाइल और बना लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स की जगह, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ इंसर्ट डेटा डॉट जेएस, और इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कनेक्शन कोड को मैं डाल दूंगा इंसर्ट। डन। अब यहाँ पे जाके एक फंक्शन बना लेता हूँ, दैट इज कॉन्स्ट इंसर्ट डेटा, और यहाँ लगा लेते हैं एरो फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग के लिए। सॉर्टेड है। और यहाँ पे एक बार करवा के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और लिख लेता हूँ यहाँ पे डेटा इंसर्टेड, जस्ट टू वेरीफाई कि हमारा फंक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इंसर्ट डेटा को कॉल किया। अब यहाँ पे जाते हैं, और इंडेक्स फाइल को तो मुझे रन नहीं करना है, मुझे टर्मिनल दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं काम करने वाला हूँ इंसर्ट डेटा वाला फाइल पे। तो सी डी माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नोडमोन इंसर्ट डेटा डॉट जेएस। ठीक है, मैंने फाइल रन की है, आप देख सकते हो डेटा इंसर्टेड नाम से प्रिंट हो गया है। मतलब हमने जो अलग से कनेक्शन की फाइल बनाई है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है, साथ में वो इंसर्ट डेटा जो फंक्शन मैंने कॉल किया है वो भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। नाउ अगले स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे बेसिकली जो डीबी कनेक्ट हमने यहाँ पे किया था उसको कॉल कर सकते हैं। किस तरीके से कॉल करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट डीबी नाम से, और ऑब्वियसली बात है कनेक्शन को कॉल करने इसलिए लगाना पड़ेगा अवेट, और यहाँ पे कॉल कर लिया फंक्शन को जिसका नाम है डीबी कनेक्ट। मैं आपको एक बार जाके डीबी कनेक्ट भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डीबी। एक और चीज़, अगर आप अवेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा असिंक का भी, और असिंक एरो फंक्शन में कहाँ लगता है वो समझा देता हूँ। ये जो आपका इक्वल टू है ना, इसके बाद इस जगह पे इस तरीके से लगता है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते हैं, आप यहाँ पे देख लेना पर्टिकुलरली हमको यहाँ पे एक एरर मिली है, एंड वो एरर हमें क्या बोल रही है देखते हैं। डेटा इंसर्टेड तो हमारा प्रिंट हो गया है, पर वो बोल रहा है कि मोंगोडीबी कनेक्शन नाम की एक फाइल है जिसके 12वें लाइन पे एक एरर है। तो एक बार इसको सॉर्ट कर लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं इसमें एरर क्या आ रही है हमारे पास। हम यहाँ पे आ गए, हम एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे।
सो बेसिकली लाइन नंबर ये है हमारा, ठीक है। और इस जगह पे हमें क्या डालना है, ये डीबी नहीं था, यहां पे आएगा डीबी नेम, डेटाबेस का नाम। परफेक्ट। नाउ चेक करते हैं, जब हमने रन किया तो हमारे पास एक एपीआई कॉल हुआ है मोंगोडीबी का, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। पर मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए ना, मुझे सब कुछ तो देखना नहीं है। या बेसिकली जो एपीआई कॉल हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे काम करना है सिर्फ अपने डेटा पे, जहाँ पे मैं ये देख पाऊँ कि मैं जो डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, जो मैं डेटा देखना चाहता हूँ, उस पर क्या काम हो रहा है। तो मैं यहाँ से आके ये console.db हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंसर्ट करवाएंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, रिजल्ट नाम से बना लेता हूँ, और यहाँ पे जाके लिखता हूँ मैं db डॉट फंक्शन मेरा इंसर्ट करवाने के लिए, दैट इज इंसर्ट, ठीक है। और मैं सिंपल फंक्शन यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है इंसर्ट। डन। इस फंक्शन के अंदर आके आप एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस तरीके से। नाउ आपको यहाँ पे डेटा क्या क्या इंसर्ट करना है वो हम गो थ्रू करते हैं और चेक करते हैं। नेम है, ब्रांड है और प्राइस है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले पहला डेटा, और एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से ब्रेक करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मैं नेम, और नेम में डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल Note1 करके। और यहाँ पे अगला डेटा मेरे पास क्या है वो भी देख लेते हैं, ब्रांड, और ब्रांड में डाल देता हूँ यहाँ पे MI करके। डन। उसके बाद अगला डेटा मेरे पास क्या है, दैट इज मेरा प्राइस। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ प्राइस, और यहाँ मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, सॉर्टेड। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट नाम के फंक्शन का यूज़ किया है, जहाँ पे मैंने एक डेटा डलवा दिया ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। नाउ अब एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेरे को क्या दे रहा है। तो अभी मैं इसको टर्मिनेट करूँगा, यहाँ आऊँगा और लिखूँगा console.log एंड प्रिंट करेंगे रिजल्ट। चेक करते हैं, सेव किया एंड सेव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसने बोला कि इंसर्ट नाम से एक फंक्शन जो है वो अभी आपका कॉल नहीं हो रहा है, वो फंक्शन अभी काम नहीं आ रहा है। तो ठीक है, हम लोग इसको ले जाते हैं किस पे, insert1 पे, सेव करते हैं। डन। सेव करते वापस से सेम ही प्रॉब्लम कि प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, पर वो प्रॉमिस कैसा है, पेंडिंग। इसका मतलब अगर प्रॉमिस पेंडिंग दिखा रहा है तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं पे आपको अवेट लगाना है, आपने कहीं ना कहीं पे अवेट यूज नहीं किया है। और ऑब्वियस सी बात है, अवेट कहाँ लगेगा, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड पे, क्योंकि डेटा डालने के टाइम पे टाइम लगता है थोड़ा सा एपीआई। सेव किया, सेव करने के बाद आपको दो आंसर रिटर्न होंगे। पहला आएगा एक्नॉलेज ट्रू, और दूसरा आएगा इंसर्शन की आईडी। डेटा पक्का इंसर्ट हो चुका है। वो किससे पता चला, एक्नॉलेजमेंट ट्रू से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक बना लेंगे इस पर्टिकुलर चीज को वेरीफाई करने के लिए। कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे आएंगे और लगाएंगे इफ, अगर रिजल्ट डॉट एक्नॉलेज्ड, ठीक है, अगर रिजल्ट डॉट एक्नॉलेज ट्रू है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि फिर मुझे ये सॉल्यूशन में मत दो, मुझे यहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दो डेटा इंसर्ट। ठीक है, अभी डेटा इंसर्ट नहीं करवा रहा, मैं थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहा हूं, इसको मैं Note2 कर रहा हूं, प्राइस को मैं 11,000 कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं। आप देख सकते हो नीचे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रिंट हो गया डेटा इंसर्टेड। वी जस्ट गो टू हमारे डेटाबेस पे। ठीक है, यहां पे जाके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, डेटाबेस रिफ्रेश किया, मे भी हो सकता है मोंगोडीबी को थोड़ा सा टाइम लग रहा हो डेटा कनेक्शन को रिफ्रेश करने में। एक बार वापस से करते हैं। एक बार यहाँ पे फाइंड कमांड भी चला के देख लेते हैं, वो पता चल जाएगा हमें। db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट परफेक्ट। आप देख सकते हो हमारा डेटा आ चुका है, P0 है, MI है, Note1 है, Note2 है। Note1 दो बार आ चुका है क्योंकि वो दो बार इंसर्शन पे चला गया था। ठीक है, तो डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। किस तरीके से, वापस एक बार रिकॉल करवाता हूँ। हमने एक फाइल बनाई MongoDB कनेक्शन, जिसमें हमने कनेक्शन के सारे काम कर लिए। फिर हमने एक फाइल बनाई इंसर्ट डेटा की, जहाँ पे हमने MongoDB की फाइल को इंक्लूड किया। एक फंक्शन बनाया इंसर्ट डेटा नाम से, जहाँ पे पहले कनेक्शन को कॉल किया और फिर insert1 नाम के फंक्शन से इंसर्शन करवाया। अगर मान लीजिए इसी तरीके से मेरे को क्या करना है, मल्टीपल डेटा इंसर्ट करवाना है,
तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर लाइन को यहां से कॉपी करूंगा, यहां जाऊंगा पेस्ट पेस्ट, 3 डेटा डलवा रहे हैं, इसको मैं करता हूं 11,000, 12,000, 14,000, इसको करते हैं नोट 4, नोट 5 एंड नोट 6। अब जाते हैं एक बार और यहाँ पे एक बार रन कंट्रोल एस करके सेव करके देखते हैं, डेटा इंसर्टेड दिखाया इसने, चेक कर लेते हैं वापस से फाइंड करके। तो आप देख सकते हो अब आपके पास मल्टीपल डेटा है, ये वाला आ गया, एम आई आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया एंड 4 आ गया। बट हुआ क्या, इसने बाकी डेटा नहीं डलवाया। तो अगर आपको मल्टीपल डेटा डलवाना है तो 1 हटा दो और यहां पे कर दो इंसर्ट मेनी एंड नाउ यू रन द कोड। दिख रहा है? इस केस में आपको क्या मिलेगा, एक बेसिकली डॉक्यूमेंट आर्ग्यूमेंट थ्रो होगा, पर उस पर एक बार काम कर लेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको चलाना है तो आप किससे काम कर लें, इंसर्ट 1 से कर लें। तो ये 2 फंक्शन यूज होते हैं डेटा इंसर्शन के लिए, सही, सिंगल एंड मल्टीपल के लिए। अच्छा एक और चीज, अब अगर ये इंसर्ट 1 से अगर मैं काम कर रहा हूं और मेरा एक ही डेटा जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे एक और चीज यूज कर सकता हूं कि मैं यहां पे जाके इसको पर्टिकुलरली एरे बना सकता हूं इस तरीके से। ये मैंने क्लोज कर दिया, सेव किया, दिख रहा है एरर मिली मुझे, मैं यहां पे गया, मैंने मैनी यूज किया, सेव किया एंड अब की बार डेटा इंसर्ट हो चुका है। वापस समझा देता हूं कि अगर आप इंसर्ट 1 नाम के फंक्शन का यूज कर रहे हैं, कौन से फंक्शन का, इंसर्ट 1, तो आपको इस ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, एरे वाले ब्रैकेट का, आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं कौन से फंक्शन का, इंसर्ट मैनी का, तो आपको ध्यान रखना है आपको एरे वाला ब्रैकेट यूज करना है, नहीं तो आपको इस तरह की एक एरर मिलेगी जिसका नाम है थ्रोज। दिख रहा है? ये एरर आपको ये वाली एरर जरूर मिलने वाली है। तो याद रखना इंसर्ट 1 जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा लेके जाता है, जबकि इंसर्ट मैनी नाम का जो फंक्शन है वो काफी जो डेटा लेके जाता है वो एरे फॉर्मेट में लेके जाता है। ये काफी जगह पूछे जाने वाला इंटरव्यू का एक अच्छा क्वेश्चन है कि इंसर्ट मैनी के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो हमें एरर क्यों रिटर्न होती है, क्योंकि वो डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में नहीं लेता है, एरे फॉर्मेट में लेते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इंसर्शन का पार्ट समझ में आया होगा कि डेटा इंसर्शन किस तरीके से हो रहा है हमारे यहाँ पे। सो हमने 2 चीजें कवर कर दी है, पहला हम डेटा को रीड कैसे करेंगे और दूसरा हमने डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।